गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आर्यन मॉडल स्कूल रिंगस की ऑनलाइन क्लासेज में। आज का अपना टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इस पर जरूर से ध्यान दें। उससे पहले जो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाना चाहूंगा जो इसमें काम आएगा। कल अपन ने दो चीज पढ़ी थी। एक तो आपने पढ़ा था केसीएल किरचॉफ करंट लॉ, एक पढ़ा था केवीएल। केसीएल में अपने पास क्या पढ़ा था? किरचॉफ करंट लॉ, जिसको अपन किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी बोल रहे थे, कि आपके पास कि जंक्शन पे जितनी इनकमिंग करंट होगी उतनी ही आपके पास क्या होगी? आउटगोइंग करंट होगी आपके पास। ठीक है, जितनी करंट आपके पास जंक्शन पे इनकमिंग होगी उतनी ही करंट आपके पास क्या होगी? आउटगोइंग करंट होगी। ठीक है, सपोज करो ये जंक्शन था, तो यहां आपके पास I1 और ये I2 आपके पास क्या थी? इनकमिंग करंट थी, और I3 आपके पास क्या थी? आउटगोइंग करंट थी। तो ऊपर जो कुल करंट होगी वो किसके बराबर होगी? इनकमिंग करंट I1 प्लस I2, इनकमिंग करंट का सम किसके बराबर होगा? आउटगोइंग करंट के सम के बराबर होगा आपके पास में। ठीक है, और अपन इनकमिंग करंट को प्लस ले रहे थे और आउटगोइंग करंट को क्या ले रहे थे? तो माइनस ले रहे थे। तो इनकमिंग करंट I1 प्लस I2 और आउटगोइंग करंट माइनस I3 का सम कितना होगा? 0। मतलब टोटल करंट की जंक्शन पे आपके पास कितनी होगी? 0 होगी। ये तो अपने पास क्या था? केसीएल था। केवीएल में अपन ने क्या पढ़ा था कि आपके पास जो टोटल ईएमएफ है, जितनी भी बैटरियां जुड़ी हैं उनका जो टोटल ईएमएफ है, आपके पास जो रेजिस्टेंस जुड़े हैं उनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या होगा? IR, उसके आपके पास क्या होगा? बराबर होगा। आपके पास क्या होगा? जो टोटल आपके पास ईएमएफ है, सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल्स टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस के बराबर होगा। आपको ध्यान हो तो ठीक है। और अपन ने केवीएल लगाना भी सीखा। तो सपोज करो ये अपने पास दो रेजिस्टेंस है, यहां आपके पास एक बैटरी है +2 माइनस, और ये आपके पास R1 और ये R2। आपको ध्यान होगा कि ऐसे करंट की रेजिस्टेंस जब अपन करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे थे तो आपके पास क्या आ रहा था? -IR आ रहा था। जब आप करंट की डायरेक्शन के अपोजिट मूव कर रहे थे तो आपके पास +IR आ रहा था। बैटरी में माइनस से प्लस जा रहे थे तो आपके पास क्या आ रहा था? प्लस आ रहा था। और प्लस से माइनस जा रहे थे तो आपके पास क्या आ रहा था? माइनस आ रहा था। ठीक है, अब इसके अंदर अपन केवीएल लगाएं तो इस तरह से लगाएं। तो ये E है, तो आपके पास माइनस से प्लस जा रहे हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा? E पॉजिटिव आ जाएगा। फिर इधर से गए, अब इधर ही आपका रेजिस्टेंस है, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अपने पास क्या आएगा? माइनस। करंट इसके फ्लो हो रहा है, इससे I फ्लो हो रहा है, तो किसके बराबर हो जाएगा? -IR1 और -IR2 इक्वल्स टू 0। ये अपने ने क्या लगा दिया? केवीएल लगा दिया। ठीक है, तो दो बातें आपको ध्यान रखनी। केसीएल तो क्या होगा कि आपके पास एक जंक्शन पर इनकमिंग करंट किसके बराबर होगी? आउटगोइंग करंट के बराबर होगी। इनकमिंग करंट को अपन पॉजिटिव लेंगे और आउटगोइंग करंट को अपन क्या लेंगे? अपन नेगेटिव लेंगे। दूसरा मैंने क्या बताया था? केवीएल। केवीएल में मैंने क्या बताया? जो आपके पास सम ऑफ ईएमएफ होगा वो किसके बराबर होगा? टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस के बराबर होगा आपके पास। ठीक है, ये चीज आपको मैंने बता दी। ठीक है, ये चीज आपके पास काम आएगी। अब अपने पास क्या पढ़ते हैं? एक व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ते हैं। ये व्हीटस्टोन ब्रिज आपके पास काम आता है बेटा। वो क्या आता है? अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिटरमाइन करने के आपके पास काम कौन सा ब्रिज आता है? व्हीटस्टोन ब्रिज काम आता है। किसकी वैल्यू? अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लेते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज लेते हैं आपके पास। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर ही आपके पास मीटर ब्रिज काम करेगा, जो अपन आगे पढ़ेंगे। तो आई क्वेश्चन भी है आपके पास कि मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पर काम करता है? आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें अपने पास क्या होता है कि आपके पास चार आपके पास क्या होती हैं? आर्म होती हैं। एक क्वाड्रिलाटरल है आपके पास, उसके अंदर देखो ABCD आपके पास एक तरीके से आपके पास क्वाड्रिलाटरल है। उसके अपने पास AB आर्म के अंदर एक रेजिस्टेंस, BC आर्म के अंदर एक रेजिस्टेंस, CD आर्म के अंदर एक रेजिस्टेंस और AD आर्म के अंदर अपने पास क्या जुड़ा हुआ है? एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है आपके पास। ठीक है, इनके डायगोनल के बीच में देखो, ये डायगोनल है, डायगोनल के बीच में आपके पास क्या? एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है और एक की K2 जुड़ी हुई है, और A और C के बीच में आपके पास एक
की केबल और एक बैटरी जुड़ी हुई है आपके पास में। दोबारा बताता हूं मैं आपको कि आपके पास जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है वो आपके पास क्या आता है, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज किस किस से मिलकर बना होता है, इसमें अपने पास 4 रेजिस्टेंस होते हैं, एक गैल्वेनोमीटर होता है और 2 क्या होती है, की होती है। 1 2 3 4 रेजिस्टेंस, एक ये गैल्वेनोमीटर और एक ये की केबल और की K2 और एक बैटरी, इन सब से मिलकर आपके पास क्या बना होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज बना होता है। ठीक है। चौथी बात क्या है, इसको याद रखने का तरीका कि 4 स्क्वायर की आर्म के रूप में 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं, AB BC CD और AD के बीच में, सबके बीच में आपके पास एक एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है और इसकी डायगोनल B और D के बीच में आपके पास एक गैल्वेनोमीटर और की K2 और A और C के बीच में एक बैटरी और की केबल कनेक्ट होती है। ठीक है। अब जैसे ही हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक बात और ध्यान रखनी है कि ये आपके पास 4 रेजिस्टेंस है, इसमें से P और Q तो आपके पास कैसे रेजिस्टेंस होते हैं, नॉन रेजिस्टेंस होते हैं। कैसे रेजिस्टेंस होते हैं, नॉन रेजिस्टेंस। आपके पास जो R होता है वो कैसा रेजिस्टेंस होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। कैसा रेजिस्टेंस होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। S होता है आपके पास क्या होता है, अननोन रेजिस्टेंस होता है। कैसा रेजिस्टेंस होता है, अननोन। तो P और Q आपके पास नॉन रेजिस्टेंस होते हैं, R आपके पास वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है और S आपके पास कैसा होता है, एक अननोन रेजिस्टेंस होता है। तो P और Q जो नॉन रेजिस्टेंस की आर्म है, इनको अपन क्या बोलते हैं, रेशियो आर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशियो आर्म भी बोलते हैं। और जिसमें R लगा होता है उसको वेरिएबल रेजिस्टेंस आर्म बोलते हैं और जिसमें S आपके पास रेजिस्टेंस जुड़ा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अननोन रेजिस्टेंस आर्म बोलते हैं। आपके पास होता क्या है इसके अंदर वैसे कि हम क्या करते हैं, P और Q की कोई फिक्स वैल्यू ले लेते हैं और अपन क्या करते रहते हैं, R की वैल्यू क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। और इस तरह से चेंज करते रहते हैं कि अपने पास B और D का पोटेंशियल हो जाए, वो क्या हो जाए, आपके पास बराबर हो जाए। मतलब VB बराबर क्या हो जाए, VD हो जाए। तो इन दोनों का पोटेंशियल बराबर हो गया, तो इन दोनों का पोटेंशियल बराबर होते ही अपने पास इस आर्म के अंदर करंट कुछ भी फ्लो नहीं होगा और इस आर्म के अंदर करंट फ्लो नहीं होगा तो जो गैल्वेनोमीटर होगा उसके अंदर डिफ्लेक्शन कितना होगा, 0 होगा आपके पास। और उस कंडीशन में अपने को इक्वेशन मिलेगी P/Q = R/S। ये अपने पास क्या होती है, बैलेंसिंग कंडीशन की इक्वेशन आती है। और बैलेंसिंग कंडीशन की इक्वेशन कब आती है, जब आपके पास इस BD आर्म के अंदर करंट फ्लो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है आपके पास। तो ये इक्वेशन को अपन फाइंड आउट करेंगे इसके लिए। ठीक है। ये अपने पास क्या है, इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन पार्ट है। ठीक। अब अपन क्या पढ़ेंगे, इसका कैसे वर्क करता है। आपका मेन चीज है आपके पास बैलेंसिंग कंडीशन निकालना, वो अपन निकालना सीखेंगे। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो ये बैटरी का प्लस है और ये बैटरी का माइनस है। तो यहां से आपके पास बैटरी के प्लस से आई करंट निकली। आई करंट आपके पास ए पॉइंट पर पहुंची। ए पॉइंट पर आपके पास ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। इस वाले रेजिस्टेंस में आपके पास I1 चला गया और इस वाले रेजिस्टेंस में आपके पास क्या चला गया, I2 पार्ट चला गया। क्यों कि आपके पास KCL के अनुसार इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, तो I किसके बराबर है, I1 प्लस I2 के बराबर है। मैंने क्या बोला, यहां से I करंट लिखी, यहां इसको जाने के 2 रास्ते बने। इस वाली आर्म में आपके पास I1 करंट चला गया और इस वाली आर्म में आपके पास I2 करंट चला गया। अब ये करंट दोनों, ये वाला D बिंदु पर पहुंच गया I2 वाला और ये वाला आपके पास B पर पहुंच गया। ठीक है। यहां अब प्रॉब्लम आती है, यहां क्या है, अगर आपके पास VB का पोटेंशियल VC से ज्यादा है, ठीक है, मतलब B का पोटेंशियल अगर C से ज्यादा है तो करंट फ्लो कहां से का होगा, B से D की तरफ होगा। ठीक है। और अगर D का पोटेंशियल, अगर V यहां D लिखे, और अगर आपके पास D का पोटेंशियल C से ज्यादा है तो करंट फ्लो आपके पास कहां होगा, D से C की तरफ होगा। मतलब अगर इसका पोटेंशियल ज्यादा है तो आपके पास यहां I1 करंट 2 भागों में डिवाइड होगा। अगर इसका पोटेंशियल ज्यादा है तो I2 करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। लेकिन हम यहां क्या मान लेते हैं, एक कंडीशन मान लेते हैं कि आपके पास हम जो VB का पोटेंशियल आपके पास किससे ज्यादा मान लेते हैं, VD से। तो VB का पोटेंशियल अपन ने किससे मान लिया, VD से ज्यादा मान लिया। तो देखो यहां आपके पास I1 करंट पहुंची, तो इसके अंदर आपके पास क्या चला गया, IG करंट चली गई। इसके अंदर IG करंट चली गई तो
आई माइनस आई जी किस में जाएगी आपके पास, इस वाली आर्म में। मैंने क्या बोला, यहां आपके पास क्या पहुंची, I1 करंट पहुंची, तो I1 में से IG इसके अंदर से चली गई, तो इसके अंदर I1 माइनस IG किसके अंदर से जाएगी आपके पास, इस BC आर्म्स के अंदर से जाएगी। ठीक है, यहां से आपके पास I1 माइनस IG जा रही है। ठीक है, इधर से आपके पास I2 आ रही है। ठीक है, इधर से IG जा रही है, तो इस जंक्शन पर आपके पास देखो I2 और IG। ठीक है, तो इससे बाहर कौन सी निकलेगी आपके पास, I2 प्लस IG, क्योंकि जितना इनकमिंग करंट होगा उतना ही आपके पास क्या होगा, आउटगोइंग करंट होगा। तो यहां से क्या निकलेगी, I2 प्लस IG। दोबारा समझाता हूं एक बार, देखो यहां से I करंट निकली, यहां 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, I1 और I2 पार्ट में डिवाइड हो गई। ठीक है, अब इस पॉइंट पहुंची, हमने क्या माना, जो B का पोटेंशियल है वो D की तुलना में ज्यादा है, तो यहां करंट 2 भाग में स्प्लिट हो गई। एक IG पार्ट तो अपन किसमें चला गया, इस गैल्वेनोमीटर वाले आर्म में चला गया, और अब बचा कितना, I1 में से जो IG हटा देंगे वो वाला पार्ट कहां चला गया आपके पास, इस BC आर्म में चला गया। ठीक है, अब यहां से IG पहुंचा और यहां से I2 पहुंचा, तो इस जंक्शन पर क्या निकलेगा आपके पास, आउटगोइंग करंट क्या हो जाएगा, I2 प्लस IG। तो इनकमिंग करंट किसके बराबर होगा, आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, जैसे ही K1 और K2 को अपन क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो अब अपने पास क्या आती है, एक बैलेंसिंग कंडीशन आती है। हम वो बैलेंसिंग कंडीशन निकालेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ ब्रिज। इस ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन जो अपने पास P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S आ रही थी, वो निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक लूप लिया, ये वाला लूप। ठीक है, तो इस वाले लूप में अपन ने, ठीक है, कौन सा लूप लिया, लूप अपन ने लिया A B D और A। लूप A B D A में अपन ने क्या अप्लाई किया, KVL अप्लाई किया। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन चल रहे हैं, तो आपको पता ही है, देखो A से कहां जाएंगे, B पर जाएंगे, तो जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपके पास क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन में जाते हैं उस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, तो अपन क्या लेते हैं, वोल्टेज ड्रॉप को माइनस लेते हैं। तो यहां क्या आएगा, माइनस IR, तो I की जगह तो क्या है I1 और R की जगह क्या है आपके पास में P। ठीक है, अब B से कहां जा रहे हैं, C पर, B से आपके पास यहां, सॉरी A से B पे, B से कहां जा रहे हैं, D पर। अब देखो B से D पर जा रहे हैं, तो B से D पर जा रहे हैं, तो इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और इसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो आपके पास ये भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। देखो यहां करंट फ्लो कितना हो रहा है, IG, और गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कितना है, RG, तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस IG इंटू RG। बात समझ में आई ना कैसे आया, ये तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है IG, और RG क्या है आपके पास, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होगा, तो V बराबर IR, IG इंटू RG। माइनस क्यों लिया, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपके पास क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, फिर कहां पहुंच गया पास, D पे। अब D से कहां जाएंगे, A पे जाएंगे, D से A पे जाएंगे, देखो करंट इधर फ्लो हो रहा है, हम जा इधर रहे हैं, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपन क्या लेंगे, प्लस लेंगे, तो यहां क्या आएगा, प्लस I2 इंटू R। अब कहां पहुंच गए, A पे, वापस से देखो इसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। ठीक, अब अपन क्या लेंगे, दूसरा लूप लेंगे, कौन सा लूप लेंगे, B C D और B, कौन सा, B C D और B, ये वाला लूप लेंगे अपन। अब देखो B से C में जा रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपके पास करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या लेंगे, माइनस, तो माइनस क्या आ जाएगा आपके पास, I1 माइनस IG इंटू रेजिस्टेंस कितना है, Q। ठीक है, अब C पे पहुंच गए, C से D पे जा रहे हैं, तो आपके पास देखो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और करंट आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ये क्या लेंगे, प्लस, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, I2 प्लस IG, रेजिस्टेंस क्या है आपके पास, X। ठीक है, फिर D से B पे जाएंगे, देखो करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, अपन इस तरफ जा रहे हैं, तो क्या लेंगे, प्लस, तो प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, IG इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना है, RG इक्वल्स टू 0। ठीक, बात समझ में आ गई। अब इसको सेट कर ले, क्या आ जाएगा, देखो I2 प्लस IG
इंटू एस प्लस आई जी इंटू आर जी, ये माइनस इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस I1 माइनस आई जी इंटू क्यू। ठीक है। अब जब ब्रिज मैंने क्या बताया था, इन बैलेंसिंग कंडीशन आपके पास इन बैलेंसिंग कंडीशन आपके पास ये होगा, इस बीडी आर्म में जो करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो मतलब कहीं ना कहीं जो बैलेंसिंग कंडीशन होगी उसके अंदर आईजी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी आपके पास। क्या होगी, आईजी की वैल्यू 0 होगी आपके पास, होगी। मैंने क्या बोला, बैलेंसिंग कंडीशन में इस आर्म बीडी आर्म में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा मतलब वीबी बराबर वीडी, इसका वीबी पोटेंशियल वीडी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। करंट नहीं फ्लो हो रहा तो आईजी की वैल्यू क्या आएगी, बैलेंसिंग कंडीशन में 0 आएगी। ये 0 अपन इस इक्वेशन नंबर 1 में रखें और इक्वेशन नंबर इस 2 में रखें। देखो इक्वेशन नंबर 1 में आईजी की वैल्यू 0 रखी है, देखो तो ये अपने पास क्या हो गया 0, तो ये तो 0 हो गया। ये क्या बच गया I2R, और इसको उधर ले जाएंगे तो अपने पास क्या बच गया I1P, ये आपके पास 0 हो गया। ठीक है, इस वाली कंडीशन में रखेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, I2 को S से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा I2S और IG प्लस IGS प्लस IGRG, सोल्व कर दिया इसको, I1Q माइनस IGQ, ये क्या क्या सिंपली मल्टीप्लाई किया है। अब IG की वैल्यू 0 रखेंगे तो IG की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट 0 और ये वाला पार्ट 0, तो क्या बच गया आपके पास I2 इंटू S इक्वल्स टू I1 इज टू Q। इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया और इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। बिल्कुल, अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 3/4 कर लेंगे आपके पास। इक्वेशन 3 को 4, इक्वेशन 3/4, 3 को 4 से डिवाइड कर देंगे। आप देखो I2 अपॉन R और I2 अपॉन S इक्वल्स टू I1 अपॉन P और I1 अपॉन Q। I2 से I2 कैंसिल हो गया, I1 से I1 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आपके पास R अपॉन S इक्वल्स टू P अपॉन Q। यही तो लाना था, यही आपके पास बैलेंसिंग कंडीशन होती है क्या, P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन में S। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि P अपॉन R इक्वल्स टू Q अपॉन S। जब अपने पास P अपॉन Q का रेशियो R अपॉन S के रेशियो के बराबर आएगा या P अपॉन R का रेशियो Q अपॉन S के रेशियो के बराबर आएगा, उस कंडीशन में आपके पास इस BD आर्म के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। IG की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। B और D आपके पास किस में होंगे, सेम पोटेंशियल में होंगे। और जब IG की वैल्यू 0 होगी तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, वो कैसा होगा, 0 होगा। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जब आता है जब आपके पास करंट फ्लो होता है। दोबारा समझाता हूं, अपने को बैलेंसिंग कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज का, व्हीटस्टोन ब्रिज आपके पास अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के काम आता है आपके पास। ठीक है, इसके अंदर आपके पास 4 रेजिस्टेंस एक स्क्वायर की 4 आर्म के बीच में जुड़े होते हैं और एक डायगोनल के बीच में आपके पास क्या K2 और आपके पास गैल्वेनोमीटर G जुड़ा होता है। एक डायगोनल के बीच में आपके पास बैटरी और K1 जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसे ही हम सर्किट कंप्लीट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास K1 और K2 को ऑन करते हैं तो आपके पास एक बैलेंसिंग कंडीशन आती है। बैलेंसिंग कंडीशन में आपके पास क्या होता है, इस BD आर्म में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। IG की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। और उस कंडीशन में P अपॉन Q किसके बराबर आना चाहिए, R अपॉन S के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहां से आपके पास I करंट निकला, यहाँ I1 चला गया, यहाँ आपके पास I2 चला गया। ठीक है, अब हमने क्या ना कि B का पोटेंशियल D के पोटेंशियल की तुलना में क्या है, ज्यादा है, तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होगा। तो अब आपके पास यहाँ I1 करंट 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ तो इस वाली आर्म में IG जाएगा और इस वाली आर्म में जाएगा I1 में से IG मिटा देंगे, I1 माइनस IG जाएगा। ठीक है, यहाँ I1 माइनस IG पहुंचा, यहां से I2 गया, तो इस वाली आर्म में आपके पास जो इनकमिंग करंट होगा वो आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। इनकमिंग करंट कौन सा है, IG और एक I2, तो IT प्लस IG इसके अंदर फ्लो होगा आपके पास में।
ठीक है, अब हमने क्या लगाया, यहां बैलेंसिंग कंडीशन को निकालने के लिए हमने KVL लगाया। इसमें सबसे पहले A B D A, तो A से B जा रहे हैं आपके पास, देखो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो अपन ने माइनस ले लिया। फिर B से D जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो इसलिए अपन ने क्या ले लिया, IG इंटू RG भी माइनस ले लिया। ठीक है, फिर अपन D से A जा रहे हैं तो जिस डायरेक्शन जा रहे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो इसको क्या लिया, प्लस I2 इंटू R इक्वल्स टू 0 ले लिया। ठीक है, फिर अपन ने लूप कौन सा लिया, B C D B। अब B से C जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो इसलिए माइनस क्या ले लिया, माइनस ले लिया, माइनस I1 माइनस IG इंटू Q। ठीक है, C से D जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो प्लस I2 प्लस IG इंटू S। और इसमें भी अपन जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो IG इंटू RG। ठीक है, बैलेंसिंग कंडीशन के लिए IG की वैल्यू क्या रखेंगे, 0। जब इसमें IG की वैल्यू 0 रखते तो क्या आ गया अपने पास, I2R अपॉन में बराबर I1 P आ गया। इसमें जब IG की वैल्यू अपन ने 0 रखी तो अपने पास क्या आ गया, I2S इक्वल्स टू I1 Q। फिर इन दोनों इक्वेशन को अपन ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो I2R अपॉन में I2S बराबर I1 P अपॉन में I1 Q। तो R अपॉन S बराबर P अपॉन Q या P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। इसको ऐसे लिख सकते हैं P अपॉन R इक्वल्स टू Q अपॉन S। तो इस बात का ध्यान रखिए, यदि P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S या P अपॉन R इक्वल्स टू Q अपॉन S होगा तो आपके पास BD आर्म में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा आपके पास, और B का पोटेंशियल किसके बराबर होगा, D के पोटेंशियल के बराबर होगा। या फिर दूसरी कंडीशन इस तरह की होती है, जब आपके पास इस आर्म में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा तो अपने पास क्या होगा, P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। आपको वाइस वर्सा कंडीशन ध्यान रखनी है। आपको समझ में आ गया होगा, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आपके पास ये दो क्वेश्चन है, एक आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन है और एक आपके पास अनसोल्व्ड न्यूमेरिकल का फोर्थ क्वेश्चन है। आपको दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर इस प्रकार का एक सर्किट बना रखा है और वो पूछ रहा था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ए और बी पॉइंट के बीच में आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस सर्किट को हमने देखे हैं कि कहीं ना कहीं 4 रेजिस्टेंस है, तो 4 रेजिस्टेंस है, तो हम सोच रहे हैं कहीं ना कहीं ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट हो सकता है। और व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए आपके पास क्या कंडीशन होती है कि आपके पास जो व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए जो आपके पास कंडीशन होती है वो क्या होती है, आपके पास P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S या फिर P अपॉन R इक्वल्स टू Q अपॉन S। और इस कंडीशन में आपके पास क्या होता है, A और B पॉइंट का पोटेंशियल होता है वो कैसा होता है, बराबर होता है आपके पास। VA इक्वल्स टू VB। A का पोटेंशियल किसके बराबर होता है, आपके पास B के बराबर होता है। ये हमने पढ़ा था कि अगर इन दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो करंट फ्लो कब नहीं होगा, जब दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो इन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो अपन कंडीशन को देखते हैं। सपोज करो इसको अपन ने क्या दे दिया, P, इसको Q और इसको अपने R और इसको S। अब देखो आप P अपॉन Q 8 अपॉन आपके पास 6, R अपॉन S 4 अपॉन में 3। तो देखो ये कितना आ गया, 4 अपॉन में 3। तो कहीं ना कहीं ये कंडीशन हो गई, ये भी 4 अपॉन 3 आ रहा है P अपॉन Q और R अपॉन S 4 अपॉन 3 आ रहा है। इसको भी जांच लें, P अपॉन R, P कितना है 8, R कितना है आपके पास 4 और Q कितना है 6 और S कितना है 3। ये भी कितना है 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, ये भी तो कहीं ना कहीं आपके पास P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S या P अपॉन R इक्वल्स टू Q अपॉन S आ रहा है। इसका मतलब आपके पास क्या है कि VA का पोटेंशियल VB के बराबर है और VA का पोटेंशियल VB के बराबर है, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VA माइनस VB, वो कितना होगा 0। तो इसका आंसर आएगा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा A और B के बीच वो कितना होगा, 0 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये पूछ रहा है आपके पास एक सर्किट दे रखा है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ R। इस R रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, शोन इन फिगर सो दैट गैल्वेनोमीटर शो 0 डिफ्लेक्शन। अगर गैल्वेनोमीटर आपके पास 0 डिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो आपके पास R की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी अपन क्या करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन मेजर करेंगे तो देखेंगे P अपॉन Q किसके बराबर आना चाहिए, R अपॉन S के, या फिर P अपॉन R किसके बराबर आना चाहिए, Q अपॉन S के। तो इसको अपन ने P दे लिया, इसको अपन ने Q दे दिया, इसको R दिया और इसको S दिया। अब आप देखें P कितना है 20
Q कितना है आपके पास 10, R कितना है 20, Q कितना है 10, तो कहीं ना कहीं आपके पास ये 2 = 2 आ रहा है। इसी तरह P अपॉन R देख लो कितना है 20/20, 10/10, तो ये आपस में 1:1 आ रहा है आपके पास। तो कहीं ना कहीं इसमें अपने पास व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन फुलफिल होती है तो आपके पास जो गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। क्या होता है, जो गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, मतलब यहाँ जो आपके पास इस गैल्वेनोमीटर में जो करंट Ig फ्लो होगा वो कितना होगा आपके पास, 0 फ्लो होगा। तो इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि आपके पास इसमें अगर करंट आपके पास 0 फ्लो हो रहा है तो Ig into R = आपके पास अगर इस Ig की वैल्यू 0 हो तो R की वैल्यू कुछ भी हो तो आपके पास, लेकिन गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कैसा आएगा, 0 आएगा। तो अगर R की वैल्यू कुछ भी हो अपने उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R की वैल्यू कुछ भी हो सकती है क्योंकि R का फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि Ig की वैल्यू 0 हो गई तो Ig into R का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अपने आप से 0 हो जाएगा और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। अब अगला क्वेश्चन है बेटा आपके पास एक, आपको डायग्राम दिया हुआ है, उसमें पूछा है द व्हीटस्टोन ब्रिज इज शोन इन फिगर। आपको एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिखा रहा है फिगर के अंदर। व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ x, इस x की वैल्यू निकालनी है सो दैट ब्रिज विल बी बैलेंस। अगर ब्रिज बैलेंस कंडीशन में हो तो आपको इस x की वैल्यू निकालनी है। ये पिछली साल क्वेश्चन आया था आपके पास, ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर ब्रिज आपके पास बैलेंस कंडीशन में है तो वही आपके पास कंडीशन होगी P/Q = R/X। ठीक है बेटा, अब देखो इसको अपन ने क्या माना P, इसको अपन ने क्या माना Q, इसको क्या माना R, इसको क्या माना X। ठीक है, अब आप देखें P की वैल्यू क्या है आपके पास 100, ठीक, और आपके पास Q की वैल्यू कितनी है 10। R की वैल्यू देखें, ये 100 ओम और ये x ओम आपके पास किसमें है, पैरेलल में है, तो इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा आपके पास 100 into x अपॉन में 100 plus x, ये इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, और अपॉन में अपने को क्या लिखना है, s लिखना है 5, तो 100/10 का अपने पास कितना आ गया 10, और इसको सोल्व करेंगे तो 100 into x और 100 plus x into आपके पास 1/5। ठीक है बेटा, अब इसको सोल्व करें आप, 10 = 100 into x और 5 100 plus x। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 10 100 into x और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास, या सीधा सोल्व कर दो तो ये कितना हो जाएगा 500 plus 5x। ठीक है, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 5000 plus 50x आपके पास किसके बराबर आ जाएगा 100x के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो 5000 = 100x minus 50x। ठीक है, सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 50x = 5000 और x की वैल्यू आ जाएगी 5000 अपॉन में 50, तो एक 0 से एक 0 कटेगा तो कितना आ जाएगा 100, तो ये इसका आपके पास वैल्यू आ जाएगी 100 ओम। किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, x की वैल्यू आ जाएगी। देखो अगर बैलेंस कंडीशन में तो P/Q = R/S, तो P की वैल्यू कितनी 100 और Q की वैल्यू कितनी 10, फिर R की वैल्यू क्या है, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 100 into x और 100 plus x अपॉन में s की वैल्यू कितनी 5, तो कितना हो गया ये 10 हो गया और 100 into x 100 plus x into 1/5। ये आप सोल्व करेंगे तो आपके पास कितनी आ जाएगी 100 ओम आ जाएगी। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप एक बार।